मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम आपको असहाबुल क़रिया का किस्सा सुनाएंगे। असहाबुल क़रिया का किस्सा अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला इस सूरह की आयत 13 में फरमाते हैं, और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए। अक्सर मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक ये बस्ती अंताकिया है। ये मुल्क शाम के शिमाल में तुर्की के करीब वाक़ है। इस बस्ती में अल्लाह ताला के रसूल तशरीफ लाए, जैसा कि सूरह यासीन आयत 14 में है। जब हमने उनके पास 2 रसूलों को भेजा। एक ही वक्त में 2 नबी दोनों दावत पेश करते हैं, लेकिन हुआ क्या, अल्लाह फरमाते हैं, सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तायीद की, सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। मतलब ये कि 3 नबी बैक वक्त उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे। एक कौल के मुताबिक इन तीनों के नाम सादिक, सदूक और शलूम थे। वल्लाहु आलम। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत देनी शुरू की, उन्हें डराना शुरू किया और ये ऐलान भी किया, हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। तुम्हें हिदायत से सरफराज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हिदायत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। उनमें से कुछ बदबख्त लोग साबिका बदबख्त कौमों की तरह कहने लगे। उन लोगों ने कहा, तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। अंबियाए किराम इन लोगों को दावत हक देते रहे, तौहीद का पैगाम सुनाते रहे, लेकिन वो लोग अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। पहले तो उन्हें मनहूस करार दिया, फिर संसार करने की धमकी दी, सख्त सजा की बातें करने लगे। अंबिया ने उन्हें जो जवाब दिया, सूरह यासीन आयत 19 में इस तरह है, उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है। क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुम्हें नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। मतलब ये था कि तुम साबिका कौमों से भी आगे बढ़ चुके हो, उन तमाम हदों को फलांग चुके हो जिनकी वजह से साबिका कौमें तबाह बर्बाद हुई। अब तुमने उस आखिरी हद को छू लिया है जिस पर अजाब आ जाया करता है। अब भी वक्त है, हमारी बात मान लो। ये बहस हो रही थी कि एक आदमी वहां आ पहुंचा। उसने खतरा महसूस कर लिया था, जान चुका था कि ये कौम भी साबिका कौमों की तरह हुदूद को फलांग चुकी है। उसे अजाब आता महसूस हो रहा था। अक्सर मुअर्रिखीन का कहना है कि वो शख्स हबीब नज्जार था। सूरह यासीन आयत 20 में है, और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया। वो शहर के दूर किनारे पर कारोबार करता था। उसने महसूस किया कि अजाब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वो वहां से दौड़ता हुआ उन लोगों तक पहुंचा। सूरह यासीन आयत 20 और 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। मतलब ये कि रसूल तो तुम्हें नेकी और भलाई का हुक्म देते हैं, किसी बुराई का हुक्म तो नहीं देते। उनका अखलाक भी अजीम है, ये तुमसे किसी उजरत का सवाल भी नहीं करते। इसके बाद उसने जो कहा आयत 22 और 23 में मज़कूर है, और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा न पहुंचा सके और न वो मुझे बचा सकें। ये झूठे माबूद तो मुझे बचाने या छुड़वाने की जरा भी ताकत नहीं रखते। अगर अल्लाह ताला मुझे किसी तरह की तकलीफ पहुंचाना चाहें तो ये मेरे कुछ भी काम नहीं आ सकते। सूरह यासीन आयत 24 और 25 में आता है, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूं, मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका। ये बातें सुनकर कौम के लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, अच्छा
کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ غصے میں اس پر پل پڑے اور نیچے زمین پر پٹخ دیا۔ لوگ اسے مارنے پیٹنے، اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ بالآخر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ سورہ یاسین آیت 26 میں ہے۔ ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس سے فوراً ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ وہ شہید ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کو بہت مختصر بیان کیا، پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑا، مارا، پھر شہید کیا، اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا، اور جوں ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ہو بھی تو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے وہ اعزاز اور اکرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس قوم کی سنیے جس نے اسے شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت 28 اور 29 میں فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب بجھ بجھا گئے۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور انہوں نے ایک چیخ ماری تھی، اور بس وہ سب کے سب اسی دم بجھ گئے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 30 میں فرماتے ہیں، ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کون ہیں؟ کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ان کی صرف ایک چیخ سے وہ سب وہیں ڈھیر ہو گئے، ایسے بن گئے جیسے آگ کے انگارے بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو زبردست قوتوں والی ہے، اور جس نے جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اور جب جبریل مخلوق ہے اور مخلوق کی یہ طاقت ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے؟ یہ قصہ تھا اصحاب القریہ کا جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہ تھے چند ایک واقعات ان نبیوں اور قوموں کے اور ان کی بستیوں کے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئے، جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔